that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial. So p of x equals to 3x cubed minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. -1 और -1 by 3 इसके रूट्स है या नहीं है. तो रूट्स है या नहीं है पता करने के लिए तरीका ये है, p और x की जगह पे वो नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, और उसकी अगर जो भी वैल्यू अगर 0 आती है तो वो नंबर जो है उसका पॉलिनोमियल का रूट होता है, मतलब वो उसका एक सॉल्यूशन होता है. ओके, तो ठीक है, हम पहला जो है हमारे पास नंबर है 3, तो हम पहले 3 से स्टार्ट करते हैं. सो p ऑफ 3 होगा 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. सो 3 इंटू 3 क्यूब की वैल्यू, 3 क्यूब की वैल्यू क्या 27 है. 3 इंटू 3 क्यूब इज 81 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वेयर इज minus 5 into 9 minus 11 into 3 is minus 33, or minus 3 is minus 3. So it is equals to 81 minus 45 minus 36 equals to 81 minus 81, which is equals to 0. So 3 is a root of the polynomial. Now we'll check minus 1 is a root or not. So again, repeating the same procedure, we have 3 into minus 1 whole cube minus 5 into minus 1 whole square minus 11 into minus 1 minus 3. So now minus 1 whole cube equals to minus 1. Minus 1 का अगर क्यूब रहेगा तो minus 1 होगा, minus 1 का टू द पावर 5 होगा तो minus 1 होगा, मगर लेकिन minus 1 का स्क्वायर होगा तो प्लस 1 होगा, पॉजिटिव होगा. माइनस 1 टू पावर 4 रहा होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा. सो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस माइनस 11 इंटू माइनस 1 इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए प्लस 11 माइनस 3. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर p of minus 1 equals to 0, that is minus 1 is a root of the polynomial. Now continuing this one, we have got p of minus 1 by 3. So again repeating the procedure, p of minus 3 into minus 1 by 3 whole cube minus 5 into minus 1 by 3 whole square minus 11 into 1 minus 1 by 3 minus 3. So minus 1 by 3 whole cube is minus 1 by 27. 3 और 27 कट जाते हैं, 3 1 जा 3 9 जा, minus 5 into 1 by 9 plus 11 into 1 by 3 minus 3. तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 9 माइनस 5 बाय 9 प्लस 11 बाय 3 माइनस 3. तो इधर एलसीएम हम 9 लेते हैं, और माइनस 1 माइनस 5 और 3 जो है 9 में 3 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 11 इज प्लस 33, 1 जो है 9 में 9 टाइम्स जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 9 इज माइनस 27. सो इट विल बी माइनस 1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस 27 इक्वल्स टू 33 माइनस 33 equals to 0. So minus 1 by 3 is also a root of the polynomial. Now we have got the 3 roots. हमारे पास क्या है, तीनों रूट्स आ गए हैं, 3 minus 1 और minus 1 by 3 है. अब क्या करना है, ये रूट्स को हम अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं. सो अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 और गामा इक्वल्स टू माइनस 1 by 3. और हम चेक करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना है. ठीक है, ओके. नाउ अब हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द रूट्स करते हैं. सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 by 3. सो 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा आपका प्लस इंटू माइनस माइनस हो, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 by 3 हो जाएगा आपका इसका जो 1 by 3 है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 2 6, 6 माइनस 1 5 by 3, ये हो गया 5 by 3, इसका आंसर आ गया. अब फॉर्मूले से चेक करें, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए. और इधर इससे पहले हम लोग एक चीज और नोटिस करना है, मैं इसमें आपको ये रह गई बात, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको देखो आप, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. और इसको हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है, इसके अंदर 3 है,
और b की वैल्यू क्या है, यानी a की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता है, b क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -5 है, और c जो है x का कोएफिशिएंट -11 है, और कांस्टेंट टर्म -3 है। तो a इज इक्वल टू 3, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू -3। तो अब हमारा जो सम ऑफ द रूट्स है 5/3 आया है, और इसको फॉर्मूला है -b/a। तो b है हमारे पास -5, -5 प्लस 5/a क्या है, 3 है, तो 5/3 हुआ। तो इसमें क्या पता चला हमको, -b/a भी 5/3 है, और हम ऐड करके भी जो लेके आए वैल्यू वो भी 5/3 है, तो दोनों सेम है। therefore it's proved that alpha plus beta plus gamma equals to -b/a। अब नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा क्या होगा, 3 × -1 इक्वल्स टू -3, और सेकेंड क्या है आपका बीटा गामा -1 × -1/3, -3 प्लस 1 × 1/3 इज 1/3 ओनली। और जो है लास्ट वन अल्फा गामा इज 3 × -1/3, तो 3 कट जाते हैं, और जो है ये बच जाएगा आपका -1। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 1/3 और -1, 3 3 9, -9 प्लस 1 और -3, तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू -11/3। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू -11/3, और इसका फॉर्मूला है c/a। c क्या है, c है आपके पास -11 और a क्या है 3, सो -11/3। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी जो है -11/3 है, वो भी प्रूफ हो गया करेक्ट। अब लास्ट टर्म है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो रूट्स हमारे पास क्या है, 3 -1 -1/3, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -1 × -1/3, so 3 × -1 × -1/3 will be equals to 3 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है इसका, -d/a। तो इधर d क्या है, d की वैल्यू है -3 बाई, तो हम क्या करेंगे, -3 मीन्स +3 बाई a क्या है 3 है, तो 3/3 इज 1, तो d/a भी क्या है 1 आ गया। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वेरीफाई हो गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था verify that 3 - 1 -1/3 are the zeros of the cubic polynomial। ये हमने प्रूफ कर दिया। और verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो zeros और coefficients की relationship क्या है, sum of roots alpha plus beta plus gamma equals to -b/a, और sum of the product of the two roots alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to c/a, and product of the roots alpha beta gamma equals to -d/a। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में नहीं आया है, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है, कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके।